एंड वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कक्षा 10वीं के छात्रों का यहाँ पे हम हिंदी विषय का आपका प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपको घर के लिए मिले हैं, जिनके आंसर आपको सभी के आंसर आपको यहाँ पे घर से लेकर के स्कूल में जमा करने हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए देख रहे हैं हम यहाँ पे कक्षा हिंदी का 10वीं का सभी के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आपका पेपर होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन देख लीजिए। काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। चलिए सभी के आंसर हम देखते हैं नीचे। देखिए इस प्रकार से आपका पेपर होगा, है ना। यही आप सभी का पेपर है। इन सभी के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सभी के आंसर आप अपने पेपर में टिक लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखिए कुल आपके यहाँ पे यहाँ से 22-23 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए आंसर देखते हैं इनके। देखिए यहाँ पे आंसर आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए है, ये आपका हिंदी विषय का कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे रीतिकाल को है ना। क्वेश्चन पहला था रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों। यहाँ पे आंसर याद रहेगा उसका। अगला है ऊर्ध्व को, यहाँ पे है ना सेकंड का आंसर। अर्ध सम्मात्रिक छंद, इस प्रकार से आप इनके आंसर याद रखेंगे। सही विकल्प के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। तो यहाँ पे फर्स्ट रिक्त स्थान में आपको शिव भरना है, शिव को यानी। सेकंड में विभाव भरना है। थर्ड में महाकाव्य भरेंगे। और फोर्थ में फागुन मास भरेंगे। और विधान वाचक वाक्य और चांदी, इस प्रकार से आप इनके आंसर लिखेंगे। रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आपकी सही जोड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। देखिए है ना, आप देख सकते हैं उत्साह कविता, तो यहाँ पे आह्वान गीत, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार कहलाता है। रिपोर्टाज की भाषा कौन सी है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज, है ना। यहाँ पे फ्रेंच लिखेंगे। अगला है सफ़ेद पोष, तो इसका आंसर भद्र व्यक्ति से यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगला है जो कम बोलता हो मितभाषी होता है। अज्ञे तार सप्तक, इस प्रकार से आपके सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। इसके बाद आता है आपका एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप किसान और कृषि संस्कृति के करीब। अगले का आंसर लिखेंगे विभाव के भेद, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप आनंद कानन नाम से। अगला है अव्यय भाव समास में अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है, गोरस और भाव। इस प्रकार से आप इन एक शब्द या वाक्य में उत्तर के जो क्वेश्चन हैं उनके सभी के आंसर इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सत्य असत्य थे। यहाँ पे पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा, थर्ड वाला आपका सत्य है और फोर्थ सत्य है। इसके बाद आपके असत्य हो जाएंगे 5वें और 6ठे नंबर के। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है रीतिकाल को श्रृंगाल काल क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा था क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है। तो उसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, है ना। कवियों के नाम सहित यहाँ पर लिख देंगे। आपका एक भी अंक कटने की संभावना नहीं है। यहाँ पे आप इन सभी के आंसर इसी प्रकार से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका इसी के अथवा का आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है आपका 6वें वाले के अथवा का आंसर, है ना। आप किसी एक को लिखेंगे। नई कविता की 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप नई कविता की 2 विशेषताएं पूछ रहा है ना आपसे, तो यहाँ पे आप 2 ही कविताओं 2 के ही लिख सकते हैं, या फिर और भी अधिक लिख सकते हैं। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो आपके अंक कटने की संभावना नहीं रह जाएगी। तो आप 3-4 तो लिख ही दें, है ना। इस प्रकार से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिखिए। तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे तुलसीदास की रचनाओं को लिखते हुए रचनाएं आपको यहाँ पे लिखने हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे उनका पूरा जीवन परिचय हो जाता है इस प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 8 कह रहा है आपका गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 8वीं के अथवा वाली का आंसर यहाँ पे हम देख रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे उनकी वाणी में मधुरता है, वो विनम्र एवं सहनशील हैं, वे बड़ों और गुरुओं का आदर करते हैं, राम शांत स्वभाव के हैं। तो इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, यहाँ पे आपका उत्तर लिखेंगे इसका। फागुन में वर्षा होती है, बारिश का की बूंदों का वातावरण। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 9, है ना। इसी के अथवा वाला है।
है ना। इसे देख लेंगे, इसका आंसर है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो यहाँ पे फसल की परिभाषा आपको नागार्जुन के अनुसार लिखनी है ना। इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। खंड काव्य की विशेषताएं यहाँ पे दर्शानी है, तो कोई 2 या 4 दो विशेषताएं आपको 2 अंक में पूछ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे आप 3 विशेषताएं जरूर लिखें, है ना। इस प्रकार से आप इन्हें लिख देंगे। 10वीं का अथवा वाला भी देख लेंगे हम। देखिए, देख पा रहे होंगे आप, है ना। क्लियर देखिए, आपको स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर आपको लिखने थे। चलिए, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देखेंगे आप। यहाँ पे चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण से लिखिए। यहाँ पे चौपाई छंद की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखनी है। यहाँ पे आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से पूरा आंसर कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है ये। तो यहाँ पे उदाहरण हो जाता है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। अतिशयोक्ति का उदाहरण यहाँ पे रहेगा और ये परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। निबंध की परिभाषा आपको किसके? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखनी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा का उत्तर लिखिए। यहाँ पे कहानी और उपन्यास में अंतर। तो इसमें अंतर लिखते हुए आप कोई 2 अंतर आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिख देने हैं। उपन्यास और कहानी में कहानी की कथा संक्षिप्त एवं वैविध्य विहीन होती है। उपन्यास की कथा लंबी एवं वैविध्यपूर्ण होती है। कहानी में कथानक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उपन्यास में कथानक अनिवार्य रूप से रहता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे स्वयं प्रकाश लेखक, इनका कवि परिचय, यहाँ पे लेखक परिचय पूछा जा रहा है आपको स्वयं प्रकाश का। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इनका लेखक परिचय वर्णित कर देंगे। यहाँ पर रचना लिखेंगे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, ईंधन संधान। तो इस प्रकार से इनकी रचना लिखते हुए भाषा शैली लिखेंगे। स्वयं प्रकाश जी की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप है। तो इस प्रकार से इनकी इस भाषा शैली का वर्णन करते हुए इन्हें कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 13। अगला नहीं है, मतलब इसी के अथवा है 13, है ना। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है ये अथवा वाला। मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे मन्नू भंडारी का जीवन परिचय लिखना है, सीधी सी बात कही जाए तो, है ना। तो इनकी 2 रचना लिखेंगे आप। आपका बेटी, है ना। इस प्रकार से आपका बंटी, यहाँ पे इनकी रचना रहेगी फर्स्ट, और सेकेंड रहेगी एक कहानी भी। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में लिख सकते हैं, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। यहाँ पे देख सकते हैं आप। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्वेश्चन है आपका, है ना। इसका आंसर ये लिखेंगे आप। उत्तर यहाँ से लिखा होगा सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानी को भरपूर सम्मान करता था। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। ये भी आंसर में आपको ऐड करना है। सेनानी या फौजी से कम नहीं था, इसी कारण से लोग कैप्टन कहते थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला मतलब 14 का अथवा वाला क्वेश्चन है। और का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की लिखिए। यहाँ पे इस प्रकार से आंसर लिखेंगे आप। देखिए, यहाँ पे आपका ये रहेगा 14 के अथवा वाले का आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रश्न क्रमांक 15 है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे इस प्रकार से आंसर लिख देंगे इसका कम्प्लीटली। अगला क्वेश्चन है 15वें का अथवा का आंसर यहाँ पे दिया गया। अथवा वाले का आंसर है, देखेंगे ध्यान से। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तथ्य का दर्शन करता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर लिखिए। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। आपको वाक्य दिए गए थे, उसके लिए एक शब्द आपको लिखना था। 2 भाषा बोलने वाला तो द्विभाषीय कहलाता है। जिसका वर्णन ना किया जा सके वो अवर्णीय कहलाता है। यहाँ पे आंसर अब द्विभाषीय और अवर्णीय आपका दोनों का क्रम वाइज रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका अथवा वाली का आंसर है प्रश्न क्रमांक 16 का। खून पसीना एक करना, ये बहुत मेहनत करना। यहाँ पे इन मुहावरों के अर्थ आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखने थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खून पसीना एक करना यानी कि वाक्य में प्रयोग है इसका पहले वाले का। महेश ने परीक्षा पास करने के लिए खून पसीना एक कर दिया। गागर में सागर भरना, थोड़ी में बहुत कुछ कह देना। यहाँ पे सेकंड हो जाए। अगला है बिहारी ने अपने दोहों में बहुत कुछ कह दिया, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 17। बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप। बच्चे
अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, निम्न प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे कि छोटे बच्चे रोकर के अपने माता पिता के समक्ष अपना जो है अभिव्यक्त व्यक्त करते हैं। तो कोई गलत काम करके माँ से लिपट कर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं, माँ बाप को अपने खेल में सम्मिलित कर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं, अपने हर कार्य में अपने माता पिता का आश्वासन चाहते हैं, माँ के हाथ से खाना खाकर अपने प्रेम का अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा हवाले का आंसर यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर इस प्रकार से आप लिख देंगे, पूरा आंसर लिखेंगे ताकि आपका एक भी अंक ना कटे, है ना। आपको घर से लिखने का मौका मिला है, इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा लिखना है ना। जितना लिमिट है उतने में लिखना है और कम ना हो इतना भी लिखना है ना, ताकि आपको एक भी अंक कटने की संभावना ना रहे। तो चलिए मिलती है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।